हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हिसाब कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है साइन का कुछ कोण दिया रहता है, साइन कोसाइन त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है ना कुछ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का कोण पे आधारित कुछ हिसाब रहता है। तो सबसे पहले हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 60 के लिए हम कोण पहले मान निकालने के लिए सीखेंगे टेबल में, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 8.2 में आएंगे। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक टेबल को हम लोग सीखते हैं कैसे टेबल बनाया जाता है। जैसे देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान का जो एक टेबल होता है, उस टेबल को हमने इस प्रकार बनाया है। तो देखिए, अगर आपको संभव हो सके तो सबसे पहले आप क्या करें कि कोशिश करें कि इस टेबल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर साइन 0 का मान जो है ना 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब यही मान को जो है ना कोस थीटा के लिए ये मान को जो है यहाँ पर लिख दीजिए उल्टा करके, यहाँ 1 लिख दीजिए, ये √3/2 लिख दीजिए। ठीक है, और ये 1/√2 ही होगा यहाँ, और ये 1/2 यहाँ भर दीजिए और 0 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब जो है 1 से 0 में भगा दीजिए। ठीक है, नीचे वाला से ऊपर में भगा देंगे। ठीक है, 1 से 0 में भाग देंगे 0 होगा, इसमें भगा देंगे तो कितना होगा। तो जैसे 1/2 है, 1/2 अगर भगा देंगे तो गुना रूप में आएगा, तो 2 क्या हो जाएगा √3। तो ये 2 कट गया तो 1/√3 हो जाएंगे। फिर इसमें भगा दीजिएगा तो कट के 1 होगा, इसमें जब भाग दीजिएगा तो √3 कितना है 2 है। जब भगा देंगे तो गुना रूप में आएगा, तो 2 कितना होगा 1, तो ये कट जाएगा, तो नहीं √3 होगा। अब देखिए, 0 से भगा देना है 1 में। ठीक है, तो ये अनडिफाइन होगा, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग नहीं लगता है, तो इसलिए उसे अनडिफाइन अपरिभाषित लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने सभी का मान साइन कोस 10 के लिए जो है 0 से लेकर 90 का मान इस प्रकार से हम लिख देते हैं। ठीक है, या आप कम से कम एक लाइन याद रखेंगे, फिर इसी को पलटा के इसे लिख देंगे उल्टा करके, फिर जो है नीचे से ऊपर वाला हम भाग देते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा साइन कोस और 10 के लिए मान निकल जाएगा। अगर ये याद नहीं होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 0 डिग्री सीधा में आप लिखेंगे 0/4 लिखिए √ओवर के अंदर, 1/4 लिख दीजिए, 2/4 लिख दीजिए, 3/4 लिख दीजिए और यहाँ 4/4 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 0 से भगा देंगे, 4 से भगा देंगे 0 में, 0 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 हो गया। इसको कटाएंगे 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2 ही हो जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3, 4 का 2, 2 लिख देंगे, ये कट गया 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, आप इस टेबल को याद कर लीजिए, इस साइन का सभी मान के, या नहीं तो आप इस विधि से इसको निकाल सकते हैं। और ऐसा करने के बाद फिर इसको जो है ऐसे उल्टा करके इधर से लिख देंगे, फिर इसमें इससे भगा देते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिएगा तो ये टेबल जो है बाकी बात तीनों अपने हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक देखो यहाँ 0 है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित दे देंगे। 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2, तो 2 लिख देंगे। इसका उल्टा 2/√3, तो 2/√3 लिख देंगे। और 1 का उल्टा 1, तो 1 लिख देंगे। फिर देखिए, कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसका भी मान उल्टा दीजिए, 1 का उल्टा 1, इसको उल्टाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको जब उल्टाएंगे तो √2 हो जाएगा, इसको 2 हो जाएगा, और 0 का अनडिफाइन। ठीक है, अब इसका उल्टा 0 का अनडिफाइन, इसका उल्टा कितना होगा √3, 1 का उल्टा 1, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, और अनडिफाइन का उल्टा 0। तो इस प्रकार से जो हम टेबल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी है ये टेबल का मान निकालना। ठीक है, आपको अच्छी तरह से इस टेबल को पहले समझिए, बनाने के लिए सीखिए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर अच्छा आपको महसूस होगा बनाने में हिसाब सब। ठीक है, और कुछ एक फार्मूला होता है, जैसे वो फार्मूला भी आप इस चैप्टर में याद रखेंगे, कुछ सूत्र वो भी लिख देते हैं। जैसे देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा
इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो 1 अब बटा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से देखिए 3 फार्मूला हमारा बन गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, दोनों को इंटू कीजिएगा 1 होगा। साइन थीटा का मान निकालना है तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 बाय कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा का मान निकालना है तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कोस और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 1 होगा। कोस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 बटा सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का मान निकालिएगा तो 1 बटा कोस थीटा होगा, ठीक है। हम यहीं इसी से एक सूत्र याद रखते हैं, बाकी बात अपने से बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसी प्रकार प्रैक्टिस रखा कीजिए। नेक्स्ट देखिए उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1। अगर टेन थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा 1 बटा कोट थीटा। अगर यदि कोट थीटा का मान निकालना है तो कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ फॉर्मूले को आपको लिख दिए हैं, ठीक है। इसको पहले अच्छा से इस टेबल को फिनिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद टेबल को अगर इस चित्र से याद कर लेते हैं तो आप इतना भी फार्मूला, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी 8.2 से स्टार्ट करने से पहले उसके बाद फिर 8.2 में प्रश्नावली सोल्व कीजिए, तब फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल आपको सोल्व करके बताएंगे। तो देखिए ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8.2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला हिसाब दिया साइन थीटा इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है। इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। दूसरा हिसाब भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा यानी इसमें सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान को याद रखना होगा 0 से 90 तक जितना आपको टेबल में बताए हैं, ठीक है। और मान को बैठाते जाएंगे और इसको जो है सरल करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, सब टेबल से ही हम लोग लिखेंगे। और कोस 30 का मान भी होता है √3/2 जोड़ साइन 30 का मान कितना लिखाए थे 1/2। कोस 60 का मान भी होता है 1/2। तो √3 गुना √3 कीजिएगा तो कितना होगा 3 होगा बटा दूधनी 4 जोड़ 1 गुना 1 कीजिएगा 1 और फिर दूधनी 4। तो यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 4, ऊपर में हो जाएगा 3 या प्लस 1, तो 3 1 4/4 कट के कितना होगा 1, ठीक है। ये 4 4 कटेगा 1, तो यानी 1 आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका हिसाब है। तो देखिए इसका भी मान सबका बैठा दीजिए 2, यहाँ गुना संबंध है गुना देंगे। अब 10 45 का मान कितना होता है 1, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर घुमा दीजिए प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान कितना होता है तो √3/2, और उस पर स्क्वायर है अब स्क्वायर चढ़ा दीजिए माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब देखिए इसको आप आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है और घटा है, तो घटाएंगे तो आपको क्या आएगा यानी कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 और 1 पे स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना 2, तो इसका मतलब दूसरा का आंसर 2 आया। तीसरा सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा हिसाब कह रहा है कि कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हल। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है, बटा सेक 30। तो देखिए अगर सेक 30 का मान अगर याद नहीं है तो आप सेक किसका उल्टा है कोस का, तो कोस 30 का मान कितना होता है तो कोस 30 का मान √3/2, तो उसको पलटा दीजिए 2/√3 हो जाएगा जोड़
कोसेक 30 डिग्री, कोसेक करने जाता है साइन का उल्टा है, तो साइन 30 का मान 1/2, तो इसको पलटा दीजिए 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए 1/√2 बटा इसका एलसीएम कितना होगा √3, और √3 में √3 से भगा देंगे 1, और 1 गुना 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 1 से भगा देंगे √3 में 3, 3 गुना 2 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/√2, इससे हम भगा दे रहे हैं इसमें, तो हम गुना रूप में लेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी √3 ऊपर चला जाएगा और नीचा में आ जाएगा 2 + 2√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे देखिए, इतना गुना 1 करेंगे तो कितना होगा √3 ही होगा, यानी √3 गुना 1 करेंगे √3 बटा इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको कोष्ट में ले लेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2√2 प्लस इसको इससे गुना करेंगे ना तो 2, एक ही रूट ओवर में है 2×6 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेकरण करेंगे। तो देखिए हर का परिमेकरण कैसे करते हैं, √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। हर का परिमेकरण करने के लिए जैसे प्लस वाला है हर, ठीक है, इसको साइन चेंज कर देना है, माइनस से नीचा पर गुना कर देंगे तो 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6, यानी इसका जो है साइन चेंज करके ऊपर नीचा इसको गुना कर देंगे। तो गुना कीजिएगा तो इसको इससे गुना हो जाएगा तो √3, इसको इंटू में पहले लिख देंगे। ठीक है, 2√2 माइनस 2√6 बटा नीचा में देखिए, इसको टोटल को a मानिए, इसको b मानिए, तो यहाँ देखिए a है तो यहाँ भी a होगा, इसको b माने तो ये भी b है, तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला इसको बैठा देंगे तो क्या होता है सूत्र, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो इस रूप में दिया हुआ है a + b इंटू a - b, तो इसको इस रूप में लिख देंगे a² - b²। तो a कितना हो गया 2√2 पर होल स्क्वायर, जोड़ b कितना हो गया 2√6 पर होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, यानी a² - b² है तो a² - b²। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो इसको इससे गुना कीजिएगा क्या होगा, तो एक ही रूट ओवर वाला के अंदर में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2×6 माइनस इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2√6×18 बटा, ये देखो इस पर स्क्वायर है, इसको 2 बार हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 गुना 2√2, तो ये 2 दूनी 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और √2 गुना √2 2, तो गुना 2 यानी 8 होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 8 माइनस यहाँ भी करेंगे 2 दूनी 4 और √6 गुना √6 6, तो 6 चौके 24, यहाँ 24 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए 2√6 माइनस इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2√9 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 18 ही होता है, बट नीचा में देखिए 24 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा -16। 2√6 माइनस, अब देखो इसका 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो ये 2 गुना 3 और √2 बटा -16 इक्वल टू, अब देखिए 2 × 6, यहाँ देखिए 2 दोनों में तो 2 कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो बचेगा √6 माइनस 3√2 बटा -16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 को इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका इसको पहले लिख दीजिएगा तो ठीक है, इसको लिख देंगे तो, या ऊपर माइनस को ऊपर लेके चले जाइए, तो माइनस को ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटा 8। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छा से। अब एक लाइन और इसको हम देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये माइनस को जो है ना, जैसे यहाँ पर है ये माइनस को इसे किया करेंगे तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, तो सबका मान पहले बैठा देते हैं उसी टाइप से। साइन 30 का मान 1/2 जो टेन 45 का मान 1 और माइनस कोसेक 60 डिग्री। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो उसको पलटा दीजिए, 2 क्या हो जाएगा √3। अब बटा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान नहीं जानते तो कोस 30 का मान क्या होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो पलटा दीजिए 2/√3 हो जाएंगे। जोड़ कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 लिख देंगे प्लस, और कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ऊपर किस रूप में लग रहा है, भिन्न का जोड़ घटा, तो अब इसको भिन्न का जोड़ घटा लिख दीजिएगा। इसका एलसीएम कितना होगा 2√3। ठीक है, आप 2 से इसमें भगा देंगे तो 2 कटेगा, तो बचेगा √3। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3 प्लस है प्लस। अब यहाँ नीचा में 1 है, तो 1 से अगर इस लोसम भगा देंगे तो यही होगा। तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। माइनस √3 से √3 में भगा देंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार नीचा आइए, नीचा इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालिएगा। इसका एलसीएम 2√3। अगर हर से इसमें भगा देंगे √3 कैंसिल, बचेगा 2, और 2 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 से भगा देंगे 2 कैंसिल हो जाएगा √3 गुना 1 करेंगे तो √3 जोड़ 1 नीचा में छुपा है, 1 से भगा देंगे 2√3 होगा, और गुना 1 से कर देंगे तो 2√3 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये √3 आधार सेम है, तो 2 यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा, तो यानी 3√3 लिख देंगे। अब -4 है तो -4, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब बटे में क्या बचा है, तो बटे में बचा हुआ है 4, और से देखिए √3 आधार सेम है, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 3√3 अब प्लस यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो देखिए हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जैसे 3√3 - 4 अब बटा 3√3 + 4। ठीक है, तो हर जो है ये प्लस वाला आपको नीचा पर इसका माइनस वाला से गुना करना है, यानी 3√3 - 4 बटा 3√3 - 4। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा 3√3 - 4 2 बार आया है, तो इसलिए इस पर पावर दे दीजिए। बटा ये तो a + b × a - b का फॉर्मूला बैठ जाएगा, तो 3√3 पर हो जाएगा होल स्क्वायर, और -4 पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये a - b पर होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा दीजिए, a² - 2ab + b² होता है, तो a², तो 3√3 पर होल स्क्वायर -2 गुना a हो गया 3√3, अब पुनः b हो गया 4, अब प्लस b² यानी 4 पर होल स्क्वायर। अब बटा नीचा में सोल्व कीजिए, इसको हम 2 गुना के रूप में 2 बार लिखेंगे, 3√3 गुना 3√3, तो 3 तिया 9, 9 √3 गुना √3, तो 3 9 तिया 27 हो जाएगा। माइनस इस 4 चौक 16, तो 16 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब अगला आगे देखिए, अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसका मान हल कीजिए, 3 तिया 9 √3 गुना √3 3, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। माइनस ये देखिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24√3 हो गया, अब प्लस 4 चौके 16। अब बटा कितना है 27 में 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 11, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 27 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, कितना होगा 41 माइनस 24√3 बटा 11। अब इससे ज़्यादा सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपका यही आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जो है ना फिर से पीछे करके एक बार देखा कीजिए, इसमें बीन का जोड़ घटा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा ये सरल ज़्यादा भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी हो रहा है सब क्वेश्चन, तो आप घर में रिवाइजिंग करेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है पहला का अंतिम यानी 5 नंबर क्या कह रहा है
कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, जिसका भी मान निकालना है तो सबका मान पहले बैठा दीजिए। 5 यहाँ गुना संबंध है, यहाँ गुना देंगे। पहले कोस 60 का मान क्या होता है, देखिए इस चीज़ को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस 60 पर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार पहले कोस 60 का मान कितना होगा, तो कोस 60 का मान 1/2 और उस पर स्क्वायर है ना, आप भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए। फिर प्लस है प्लस 4 है 4 गुना सेक 30 का मान, तो हमने जानते हैं सेक 30 का मान कितना होता है, लेकिन से किसका उल्टा है, कोस का। कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो उसको पलटा देंगे तो ठीक है, पलटाने में हो जाएगा 2/√3 पर होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 45 का मान 1 तो 1 पे स्क्वायर बटा साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 पर होल स्क्वायर जोड़ कोस 30 का मान कोस 30 का मान कोस 30 का मान √3/2 तो उस पर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 5 1/2 पर होल स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर तो 1 और 2 पे स्क्वायर तो 4 प्लस 4 गुना यहाँ पे देखिए 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 और -1 बटा 1/2 पर होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस ये √3 गुना √3 3 और बटा 4। अब देखो 5 इकाई 5/4 प्लस 4 गुना 4 तो 16/3 माइनस इसको 1/1 लिख दीजिए। अब बटा नीचे हम इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 4 ऊपर हो जाएगा 1 + 3। उसी प्रकार देखिए अब इसका एलसीएम कर दीजिए तो 4 3 1 कर लो सो कितना होगा 12 तो 12 लिख देंगे। 4 से 12 में भाग देंगे 3 3 × 15 जोड़ 3 से भगा देंगे 4 16 चुकी 64 प्लस 3 1 से भगा देंगे 12 में 12 इकाई 12 अब बटा नीचा में हो जाएगा 3 1 4/4 तो से ये कट गया तो 1 होगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा देखिए इसका एलसीएम 12 हुआ था ना, तो अब यहाँ इसको एक नीचा में नहीं लिखेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। ऊपर में देखिए कितना हो जाएंगे 12 तो इसको जोड़ दीजिए ना 2 4 2 6 6 5 11 का 1 1 6 1 7 1 8 हासिल बचा था 1 तो कितना हो जाएगा, सॉरी फिर से जोड़ लीजिए 2 4 2 6 6 5 11 का हासिल 1 1 6 1 7 1 8 1 9 यानी आपका जो आंसर हुआ राइट आंसर वो 91/12 हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से जो है 8.2 का पहला नंबर का 5वां हिस्सा हमने सोल्व किया। अब हम लोग 2 नंबर का जो है उसको सोल्व करते हैं और 2 नंबर का जो है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है।